दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। वो बहुत खुश था कि वो ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति है और उसे अपनी इस बात पर बहुत गर्व भी महसूस हो रहा था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़कर यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष के नीचे बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान कर रहे थे और वो बिल्कुल अकेले थे। ये देखकर वो व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। उसे थोड़ा सा भी भय महसूस नहीं हुआ। ये उसने मन ही मन में सोचा कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। वो डरते डरते उन भिक्षु के पास पहुँचा और उनसे कहता है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी एकांत जगह पर आपको डर नहीं लगता? उस व्यक्ति की बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तो यहाँ पर बैठकर ध्यान कर रहा हूँ। इस पर वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, किंतु आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? मुझे तो लगता था कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ पाया हूँ, किंतु आपको देखकर मेरा ये सारा घमंड चूर चूर हो गया। और क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? ये पहाड़ इतना सुनसान है, ये झाड़ियाँ, ये पेड़ कितने घने हैं। क्या आपको एक पल के लिए भी भय महसूस नहीं होता? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मैं तो इस पर्वत पर अकेला ही रहता हूँ और भय किस बात का? यहाँ पर मैं अकेला ही तो हूँ। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की बात का अर्थ नहीं समझ पाया। उसने एक बार फिर बौद्ध भिक्षु से डरते हुए पूछा, आखिर आप इस पहाड़ी पर अकेले कैसे रहते हैं? क्या आपको भय महसूस नहीं होता? क्या आपको अकेलापन महसूस नहीं होता? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हे बंते, डर किस बात का? मैं यहाँ पर अकेला ही तो हूँ और वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मुझे तो यहाँ पर शांति मिलती है, आनंद मिलता है और मैं यहाँ पर हर पल खुश रहता हूँ। इस पर वह व्यक्ति बड़े ही आश्चर्यता से उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, आखिर कोई व्यक्ति अकेले रहकर खुश कैसे रह सकता है? कहीं आप हमसे झूठ तो नहीं कह रहे हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बंते, एकांत में रहने में जो खुशी मिलती है वह तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाली। एकांत को लोगों ने लंबे समय तक नकारात्मक दृष्टि से देखा है, नकारात्मक दृष्टि से जोड़ा है, जिस कारण वह लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाते और न ही इसके महत्व को जान पाते हैं। अक्सर ही लोग इससे बचना चाहते हैं और इससे बचने का हर मुमकिन प्रयास भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अकेले रहने के अद्भुत फायदे हैं, अनेक फायदे हैं और यही कारण है कि मैं ज़्यादातर अकेले ही रहना चाहता हूँ। एकांत में रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं भीतर ही भीतर बहुत खुश रहता हूँ, मुझे शांति मिलती है। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं पास के शहर में ही रहता हूँ, जहाँ का जीवन बहुत व्यस्त है। लोग अपने कामों में हमेशा मगन रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। उनके पास एक दूसरे के लिए समय तक नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने परिवार के लिए भी बहुत मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। मैं भी एक अच्छी नौकरी करता हूँ, एक अच्छी पोस्ट पर हूँ और मैं हमेशा अपने सहकर्मियों से घिरा रहता हूँ और जो बचा कुचा समय मुझे मिलता है वह मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। इसलिए मैं कभी एकांत में नहीं रह पाता और न ही मैं इसका महत्व जानता हूँ। किंतु जब कभी भी मैं अकेला पड़ता हूँ तो मुझे बहुत भय महसूस होता है। मैं बहुत घबरा जाता हूँ और तो और मेरा समय जैसे कि मुझे काटने को दौड़ता है। मैं हर पल उबा हुआ महसूस करता हूँ और ऐसे समय पर मेरे मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार भी चलते हैं और मेरा मन कभी शांत नहीं रह पाता। मेरे मन में तरह तरह के विचार चलते ही रहते हैं और मैं कभी भी खुशी नहीं रह पाता। हमेशा मेरे जीवन में एक कलेश बना रहता है। मेरे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं लगी ही रहती हैं, जिनसे मैं कभी भी निकल नहीं पाता। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसे एकांत का आनंद कैसे ले सकता हूँ? आखिर मैं उस सुख की अनुभूति कैसे कर सकता हूँ? फिर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, अगर तुम सचमुच एकांत के बारे में
जानने के लिए इच्छुक हो तो मैं इसके फायदे तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को एकांत में रहने के फायदे बताना शुरू कर दिए। उन्होंने अकेले रहने का पहला फायदा बताते हुए कहा, अकेले रहना तुम्हें और ज़्यादा कुशल बना सकता है। जो लोग अपना समय ज़्यादातर अकेले बिताते हैं वो अपने कामों में और ज़्यादा कुशल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अकेले रहने से उनके पास समय और ज़्यादा हो जाता है और वो लोग अपने काम को और भी आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि उनका मन शांत होता है और वह अपने मन को ज़्यादा समय तक केंद्रित कर पाते हैं। लेकिन जब हम लोगों के बीच होते हैं तो तरह तरह की बातों पर, तरह तरह के कामों पर हमारी ऊर्जा घटती रहती है। लेकिन जब हम अपना समय एकांत में बिताते हैं तो हमारी ऊर्जा एकत्र होने लगती है और हम अपनी इस ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं। किंतु आजकल लोगों को अपना समय बेकार के कामों में, बेकार की चीज़ों में लगाने में बड़ा आनंद आता है। वो ये भूल जाते हैं कि जिस ऊर्जा को उन्हें सही कामों में लगाना चाहिए वो लोग उसे व्यर्थ में ही खर्च कर देते हैं और इसी कारणवश और वो अपने किसी भी काम में पूरी तरह से मन नहीं लगा पाते और वह अपने किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते और न ही वह किसी काम में अपना 100% दे पाते हैं। किंतु जो लोग इस बात को जानते हैं वो लोग अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और उस ऊर्जा को सही कामों पर लगाते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग बहुत अधिक सफल होते हैं। वो लोग अपने कामों को 100% देकर अच्छे से पूरा भी कर पाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अकेले रहने का दूसरा फायदा बताते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तब हमारे मन के विचारों और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। कई तरह की नई बातें सामने आती हैं। हम अपने विचारों को अलग अलग तरीकों से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं और सही ढंग से हम उन्हें अपने जीवन में उतार पाते हैं। आपने आइंस्टाइन, न्यूटन या फिर किसी अन्य वैज्ञानिक के आविष्कार के बारे में तो सुना ही होगा। ये आविष्कार अकेले रहने की शक्ति के कारण ही संभव हो सके और यही कारण है कि आप जितने लोगों से मिलेंगे वो लोग कुछ न कुछ वक्त अकेले में जरूर बिताते हैं। जब वो लोग अकेले होते हैं तो उनके मन में नए नए विचार आते हैं और वो अपने विचारों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। जब हम अकेले में होते हैं तब हमारा मन हमारे मस्तिष्क को अनंत कल्पनाओं के आकाश में घूमने का मौका देता है, जिससे आपके विचारों को एक नया आयाम मिल सकता है और आप कई नई चीज़ें भी कर सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपके पूरे दिन में कुछ न कुछ समय को एकांत में बिताना ही चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को अकेले रहने का तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, जो लोग एकांत में रहते हैं वो अन्य लोगों के मुकाबले में तेजी से सीख पाते हैं और इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये है कि उनके एकाग्रता का स्तर ज़्यादा होता है और दूसरा ये कि ये लोग चीज़ों को तलाशने या किताब पढ़ने में अधिक समय बिताते हैं, जिससे उनके मन की रचनात्मक शक्ति बढ़ने लगती है और इसी कारणवश उनका मस्तिष्क भी ज्ञान को ग्रहण करने में अधिक सक्षम हो पाता है। इसलिए वह दूसरों की तुलना में जल्दी जल्दी सीख पाते हैं। इसलिए जो छात्र या अन्य लोग रोज़मर्रा के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिन्हें तरह तरह के कार्य करने होते हैं, जिन्हें मानसिक तनाव होता है, ऐसे लोगों को कुछ न कुछ समय तो एकांत में बिताना ही चाहिए। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को एकांत में रहने का चौथा फायदा बताते हुए कहते हैं, जो लोग एकांत में समय बिताते हैं वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी खुशी हमारे भीतर से आती है। और जो लोग अकेले में खुश नहीं रह सकते वह हजारों की भीड़ में भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो लोग अकेले में समय बिताते हैं वो लोग अपने अंदर खुश रहना सीख जाते हैं और वो अपने आप में संपूर्ण महसूस करते हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ भी मानते हैं। दोस्तों, जब एक बार आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तो आप अंदर से हमेशा खुश रह सकते हैं और फिर आपको खुशी तलाश करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आप जहाँ भी जाएंगे आपकी खुशी आपके साथ होगी। आप हमेशा खुश महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आप खुद के साथ हैं
और आपका सच्चा मित्र अर्थात आप ही के साथ हैं और आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे होंगे और आप हमेशा खुशी महसूस कर पाएंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एकांत में रहने का अगला फायदा बताते हुए कहते हैं, जो लोग एकांत में रहते हैं वो लोग अच्छे श्रोता भी होते हैं और जो लोग अच्छे श्रोता होते हैं उन्हें समाज में एक अच्छा स्थान मिलता है, लोग उनका सम्मान करते हैं। किंतु जो लोग बहिर्मुखी होते हैं वो अधिक अधीरे होते हैं, अर्थात उनके अंदर धैर्य नहीं होता। वो किसी भी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते और न ही किसी बात को महत्वता देते हैं। वो किसी की भी बात को पूरा हुए बिना ही काट देते हैं और बीच में अपनी बातें शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग अधिक बातूनी भी होते हैं और वो लोग यही समझते हैं इस तरह से लोगों की बातें काटेंगे तो लोग उनका सम्मान करेंगे, लोग उनका आदर करेंगे। किंतु वो ये भूल जाते हैं कि ऐसे लोगों का कोई सम्मान नहीं करता, बल्कि जो उनका बचा हुआ सम्मान है वो खो बैठते हैं। लेकिन जो लोग अकेले में समय बिताते हैं वो सभी बात करते समय अपने आप में धैर्य विकसित करते हैं और दूसरों की बात को तब तक धैर्यपूर्वक सुनते हैं जब तक कि दूसरा अपनी बात खत्म न कर ले। ऐसे लोग ज़्यादातर शांत ही रहते हैं। वो बोलने से पहले सोचते हैं, जिसके कारण जब वो बोलते हैं तो लोग उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान और भी बढ़ जाता है। और इसी कारणवश जो लोग बहुत कम बोलते हैं या फिर जो एकांत में रहते हैं वो दूसरों के प्रिय भी बन जाते हैं और समाज में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा भी पाते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एकांत में रहने का छठा फायदा बताते हुए कहते हैं, अकेले रहना अर्थात एकांत में रहना आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। ये बात आपको विपरीत लग सकती है। आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे शांत रहने से हमारा घर परिवार सुखी कैसे रह सकता है। लेकिन इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है। मौन और एकांत वास्तव में खालीपन को बढ़ाते हैं और सार्थक स्तर पर दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता को भी बढ़ावा देते हैं। आपने ये तो देखा ही होगा कि जब भी हमारे घर में किसी प्रकार का क्लेश होता है या किसी प्रकार की बातें उठती हैं तो उस समय पर अधिकांशतः लोग अपनी बात रखने के लिए तत्पर होते हैं। वो अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। किंतु ऐसे समय पर यदि आप शांत रहें, मौन रहें, तो हम उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं। और इसी बीच जो भी हमारे मन में बातें उठ रही हैं उन बातों पर भी हम गौर कर सकते हैं और इन सभी पर विचार करने के बाद हम निर्णय ले सकते हैं। किंतु आजकल हर व्यक्ति अपने आप को सही साबित करना चाहता है, फिर वो बात छोटी हो या बड़ी हो, उसे तो बस अपने आप को सही ठहराना है। इसी कारण लोग झगड़े में उलझे रहते हैं, अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं और इसी वजह से लोग भावनाओं में आकर हमेशा ही गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे उनके जीवन पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है और फिर ऐसे लोगों को जीवन में तकलीफ उठानी पड़ती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके साथ आपका परिवार रहता है, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, बच्चे, भाई बहन। ऐसे में एकांत रहना आपके रिश्तों में समस्याओं का निदान करने में आपकी मदद करता है। शांत रहकर, एकांत रहकर आप अपने स्वयं के व्यवहार को भी पहचान सकते हैं, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपके भीतर क्या कमियां हैं और आपको किन कमियों को सुधारना चाहिए। और आप इन कमियों को सुधारना शुरू करते हैं तो आप अपने आप को और बेहतर इंसान बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए यदि आप मौन रहें, एकांत रहें तो आप अपने रिश्तों को और भी बेहतर बना सकते हैं। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एकांत में रहने का अगला लाभ बताते हुए कहते हैं, एकांत में रहना आपके मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। एकांत और मौन आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए अद्भुत है। ये आपके दिमाग को शांति प्रदान करते हैं, ये आपको शांतिपूर्ण बनाते हैं, जिसके कारण आपका मस्तिष्क कम कोर्टिसोल का उत्पादन करता है, जो एक तनाव हार्मोन है, और अधिक से अधिक डोपामिन और सेरोटोनिन का उत्पादन करता है। और ये दोनों ही हार्मोन खुशी के लिए होते हैं, जो आपके भीतर खुशी उत्पन्न करते हैं, जिससे आप खुशी महसूस कर पाते हैं। और जब हम अत्यधिक खुशी महसूस करते हैं
तो हमारे मस्तिष्क की सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। हम किसी भी कार्य को मन लगाकर कर पाते हैं और किसी भी कार्य में हम अपना 100% दे पाते हैं। और इतना ही नहीं, खुश रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। खुश रहने से हमारे मस्तिष्क को ये संदेश मिलता है कि हम खुश हैं, अच्छे हैं, जिस कारण हमारे अंदर जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वो भी दूर होने लगती हैं, क्योंकि हम अपने आप को अच्छा महसूस कर पाते हैं। हम हमेशा सकारात्मक महसूस कर पाते हैं, जिससे हम उन बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं और हमारे भीतर से वो बीमारियां भी खत्म होने लगती हैं। और आगे वो पौध बिच्छू उस व्यक्ति को 8वां लाभ बताते हुए कहते हैं, अकेले में समय बिताना आपको ध्यान करने में भी मदद करता है और आपकी आत्म जागरूकता बढ़ने लगती है। हम सभी जानते हैं कि आज की व्यस्त दुनिया में आराम और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए ध्यान का क्या महत्व है। इसलिए ध्यान करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। किंतु ध्यान करना हर किसी के बस में नहीं है, क्योंकि ध्यान करते वक्त व्यक्ति को लंबे समय तक बैठना पड़ता है, लंबे समय तक एकांत में रहना पड़ता है, अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है, धैर्य और अनुशासन की भी आवश्यकता पड़ती है। किंतु यदि आप लगातार ध्यान करें, अनुसरण करें, इसका अभ्यास करें, तो ये सभी के सभी गुण आपके भीतर खुद ही पनपने लगते हैं। किंतु यदि आप पहले से ही एकांत रहना पसंद करते हैं तो ऐसे लोग बड़ी ही आसानी से ध्यान का अभ्यास करने में सक्षम हो जाते हैं। आपके मौन रहने से आपके सभी सार्वजनिक मुखौटों और सामाजिक नियम दूर हो जाते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार अकेले रह जाते हैं। और जब आप लगातार ध्यान करते हैं तो आपके भीतर तो तरह तरह के बदलाव होने लगते हैं। जैसे आप खुद को पहचानने लगते हैं। खुद को पहचानने के लिए आप स्वतंत्र हो पाते हैं। आप गहन ध्यान प्राप्त करते हैं और ध्यान करने से आपकी आत्म जागरूकता भी बढ़ने लगती है और आप अधिक जागरूक बन पाते हैं। इस दुनिया को सही नज़रिए से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, इसे पहचान पाते हैं। इतना कहने के बाद वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अकेले समय बिताने से न केवल हमारे भौतिक जीवन में बदलाव आता है, बल्कि इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी बदलाव आता है। इसलिए हमें नियमित तौर पर जीवन में कुछ समय तो अकेले बिताना ही चाहिए। इसके लिए आप दिन का कोई भी समय चुन सकते हैं और उस समय आप इस शहर से, इस समाज से, अपने लोगों से कुछ समय दूर रहकर एकांत में समय बिता सकते हैं, जिससे आपको अनगिनत लाभ मिलेंगे और ये लाभ बताए नहीं जा सकते। और ये सुनने के बाद वो युवक कृतज्ञता से भर चुका था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने दिल से उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उसके बाद वो हर दिन कुछ समय अकेले बिताने का निश्चय भी किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना ना भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।